Hello students, welcome to Hari Success Center. Today I will teach you sixth lesson, the 100 essays second. While the class was circling the room, जब कक्षा के बच्चे कमरे का चक्कर लगा रहे थे, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. तो मॉनिटर प्रधानाचार्य के दफ्तर से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स. मिस मैसन ने उसको कई बार पढ़ा. एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल. और कुछ देर के लिए ध्यान से अध्ययन किया. देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स. फिर उन्होंने ताली बजाई. अटेंशन क्लास. ध्यान दें बच्चों. एवरीवन बैक टू देयर सीट. हर कोई अपनी सीट पर वापस आ जाएं. व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड. जब पैरों की थपथपाहट की आवाज़ बंद हो गई. एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट. और कमरा शांत हो गया. मिस मैसन सेड. मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम बांडास फादर. मुझे बांडा के पिताजी से एक पत्र मिला है. दैट आई वांट टू रीड टू यू. जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट. मिस मैसन एक क्षण के लिए वहाँ खड़ी हो गई. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. और कमरे की खामोशी आशा के अनुसार गंभीर हो गई. एक्सपेक्टेंट आशा के अनुसार गंभीर हो गई. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली. टीचर ने धीरे से अपने चश्मे को संभाला. एंड डेलिबरेटली और जानबूझकर. हर मैनर इंडिकेटेड दैट वाट वॉज कमिंग. दिस लेटर फ्रॉम बांडास फादर. उसके इस तरीके से पता चलता था. वाट वॉज कमिंग क्या होने वाला है. उसके इस तरीके से ये पता चलता था कि क्या होने वाला है. बांडा के पिता का यह पत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था. वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था. एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. जब मिस मैसन ने यह छोटा सा नोट पढ़ा तो प्रत्येक ने उसको ध्यान से सुना. नोट में क्या था देखिए. डियर टीचर. प्रिय अध्यापिका. माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी वांडा अब आपके विद्यालय में और नहीं आएगी. जैक ऑल्सो जैक भी. नाउ बी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़े शहर चले जाएंगे. नो मोर हॉलर पोलाक. नो मोर आस्क. अब और पोलेक की चीखें नहीं. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. कोई नहीं पूछेगा कि मजाकिया नाम क्यों हैं. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. बड़े शहर में बहुत से मजाकिया नाम होते हैं. योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की. आपका विश्वसनीय जैन पेट्रोन्स्की. अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. इस पत्र को पढ़ने के बाद एक गहरी खामोशी छा गई. डीप साइलेंस गहरी खामोशी. मिस मैसन
टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। ब्लीव ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। उन्होंने उस पर मुंह से फूंका और अपने मुलायम रूमाल से उसे साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। और उन्होंने चश्मे को फिर से पहन लिया और कक्षा की ओर देखा। When she spoke, her voice was very low. जब वह बोली तो उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. मुझे विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के स्टूडेंट्स किसी लड़के या लड़की ने जानबूझकर किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई होगी। पर्पजली एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई होगी। बिकॉज, क्योंकि हिज और हर नेम हैपन्ड टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन। क्योंकि उसका नाम लंबा और अनजान था। आई प्रेफर टू थिंक दैट, मैं यह सोचना बेहतर समझूंगी। वाट वॉज सैड वॉज सैड इन थॉटलेसनेस, जो भी कहा गया उसे ना समझी में कहा गया। थॉटलेसनेस, ना समझी। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह अनुभव करें। दैट कि दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। मैं यह सोचना बेहतर समझूंगी कि जो भी कुछ कहा गया उसे ना समझी में कहा गया। मैं ये जानती हूँ कि आप सभी भी मेरी तरह ये अनुभव करें कि जो भी कुछ हुआ वह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों था। सैड, दुखद, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण दोनों था। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सब भी इसके बारे में। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, किंतु वह अपना दिमाग अपने काम में नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क बांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेस्ट। सच में पैगी का बांडा से अब पूछते रहना कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं। ये पूछते रहना कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, उसे सुनकर कभी अच्छा नहीं लगता था। बट, किंतु, शी हैड सेड नथिंग, उसने कभी कुछ नहीं बोला। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह बिल्कुल शांत खड़ी रहती। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वाट पैगी हैड डन, और यह उतना ही बुरा था जितना कि पैगी
करती थी या पैगी ने किया था, वर्ष उससे भी बुरा, शी वॉज अ कवार्ड, वह कायर थी। एट लीस्ट कम से कम, पैगी हैड नॉट कंसीडर्ड, कम से कम पैगी ने कभी ये नहीं सोचा था, दे वर बीइंग मीन, कि वे उसके साथ, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था, पैगी ने कभी ये नहीं सोचा था, कम से कम पैगी ने कभी ये नहीं सोचा था कि वे उसके साथ गलत व्यवहार करती थीं। बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, परंतु मैडी ने सोचा कि वे लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं। सी कुड पुट हरसेल्फ इन बांडास शूज, वह अपने आप को बांडा के स्थान पर रख सकती थी। गुडनेस wasn't there anything she could do, काश, गुडनेस, हे ईश्वर, क्या वह कुछ नहीं कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा, काश वह वांडा को बता सकती। शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, काश वह वांडा को बता सकती कि वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, वह मुड़ी और नज़रें चुराते हुए पैगी की तरफ देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, किंतु पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वह अध्ययन कर रही थी, कठिन मेहनत कर रही थी। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, चाहे पैगी को बुरा लगा हो या नहीं, चाहे पैगी को बुरा लगा हो या नहीं, सी मैडी हैड टू डू समथिंग, उसे मैडी को ही कुछ कराना होगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की, उसे वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना होगा। मे भी हो सकता है शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, ये भी हो सकता है कि वह अभी दूर ना गई हो। मे बी, ये भी हो सकता है पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, शायद पैगी उसके साथ हाइट्स पर चले। एंड दे वुड टेल बांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और वे बांडा को बताएं कि उसने प्रतियोगिता जीती है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और उन्होंने ये भी सोचा कि वह स्मार्ट है, वह चुस्त थी। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी जो 100 पोशाकें थीं वो बहुत ही सुंदर। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब दोपहर को स्कूल की छुट्टी हुई। पैगी सैड, पैगी ने कहा विद प्रीटेंडेंट कैजुअलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। जब दोपहर को स्कूल की छुट्टी हुई तो पैगी ने बनावटीपन से कहा, हे चलो देखें कि वह बच्ची शहर छोड़ गई है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी को भी यही विचार आया था। मैडी ग्लोड, मैडी चमक उठी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग वास्तव में सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवार्ड्स बोगन साइड्स, दोनों लड़कियां जल्दी से भवन से बाहर निकली और गली से होकर बोगन साइड्स की ओर चली गईं।
The part of the town that bore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismissed. यह शहर का वह भाग था जहाँ नवंबर में दोपहर के बाद धुंधलापन डिसमिल होता है, धुंधलापन होता है, डैम्प गीलापन होता है और उदासी छा जाती है। बेल, अच्छा, एट लीस्ट, कम से कम, सैड पैगी, पैगी ने कहा, ग्रुपली, रूखेपन से, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर, मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा कि उसमें इतनी समझ होगी कि वह जान पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, सी वॉज टू डम्ब, कि वह बहुत भोली है। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, और वह कितना अच्छा ड्राइंग कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोल सकी। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, उसे आशा थी कि वे वांडा को ढूंढ लेंगी। शी वांटेड टू टेल हर, वह उसे बताना चाहती थी, दैट कि दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, वह उसे बताना चाहती थी कि वे कितनी दुखी हैं कि उन्होंने उसे तंग किया और पूरा स्कूल सोचता था कि वह अद्भुत थी। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और अब वह ना जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और उसके साथ अब हर कोई अच्छा व्यवहार करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, वह और पैगी हर किसी के साथ लड़ेंगी या उस व्यक्ति से लड़ेंगी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां शीघ्रता से गईं। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्हें आशा थी कि अंधेरा होने से पहले ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट इज वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्की जो हैं वो यहीं रहते हैं। सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग मीन्स इशारा करते हुए। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, पुरानी घास के तिनके यहाँ वहाँ दुबके बिल्ली के बच्चों की तरह चिपके थे, जैसे बिल्ली के बच्चे चिपक जाते हैं उसकी तरह पुरानी घास के तिनके थोड़े बहुत थे वहाँ पर। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड सेवी बट क्लीन, घर और छोटा आंगन भद्दा परंतु साफ था। इट
रिमाइंडेड मैडी ऑफ बांडास वन ड्रेस, इसने मैडी को बांडा की एकमात्र पोशाक की याद दिला दी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी जो रंग उड़ी हुई नीली पोशाक थी कॉटन वाली, उसकी सेवी बट क्लीन, भद्दी थी परंतु वो साफ थी, उसकी याद दिला दी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर के पास जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने फर्मली मजबूती से दरवाज़ा खटखटाया। बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी बेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वह और मैडी पीछे आंगन में आई। एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। द पैट्रॉन्स कीज वर गॉन, कि पैट्रॉन्स कीज जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, वे अपनी गलती कैसे सुधार पाएंगी। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे धीरे से मुड़ी और पहाड़ी से नीचे जाने लगी। वेल एनी वे सैड पैगी, पैगी ने कहा अच्छा जो भी हो। सी इज गॉन नाउ, अब वह जा चुकी है। सो वाट कैन वी डू, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी सभी पोशाकों के बारे में पूछ रही थी। सी प्रोबेबली, तो शायद, शायद सी वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर आर ड्राइंग्स, तो शायद उसे अपनी ड्राइंग के लिए अच्छे विचार मिल रहे थे। सी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वह प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाती, अगर मैं उससे पूछती नहीं तो वह प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने यह विचार सावधानी पूर्वक अपने दिमाग में डाला। फॉर, क्योंकि इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यदि इसमें कुछ भी होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट बांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसने केवल बांडा और उसकी नीली रंग उड़ी हुई ड्रेस के बारे में सोचा। एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे से घर के बारे में सोचा। सी हैड लिव्ड, जिसमें वह रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और वह उस चमकती तस्वीर के बारे में सोचती रही जो सभी कक्षाओं में पंक्तिबद्ध लगी हुई थी। एट लास्ट, अंत में, मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई और अपना माथा हाथों से जोर से दबाने लगी और सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, यह उसकी सबसे कठिन सोच थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, काफ़ी लंबे समय के बाद वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची।
शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। वह फिर कभी साथ नहीं देगी और पुनः कुछ नहीं कहेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि कभी उसने सुना कि कोई किसी से दुर्व्यवहार कर रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, दुर्व्यवहार कर रहा है क्योंकि वे हास्यास्पद दिखते हैं और या उनका नाम अजीब है। शी डिड स्पीक अप, तो वह इसका विरोध करेगी। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इससे पैगी के साथ मित्रता तोड़नी पड़े तो भी तोड़ देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, वह वांडा के साथ हुई गलती को तो नहीं सुधार सकती। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, परंतु अब से वह और किसी को दुखी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, शनिवार की जो दोपहर थी वो पैगी ने मैडी के साथ बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वे वांडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रही थीं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन, यह एक मित्रवत पत्र था जो प्रतियोगिता तथा उसकी जीत के बारे में बताने के लिए लिखा गया था। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने उसे बताया कि उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उस स्थान को पसंद करती है जहाँ वह रहती है और क्या वह अपने नए अध्यापक को भी पसंद करती है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, वे उसके प्रति खेद प्रकट करके ये कहना चाहती थीं कि उन्हें बहुत दुख है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, किंतु वह एक फ्रेंडली मित्रवत पत्र बनकर रह गया जैसा कि वे एक अच्छी सहेली को लिखती हैं, जैसा कि वे एक अच्छी सहेली को लिखती हैं। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने इसके अंत में प्यार से बहुत से एक्स लिखे। दे मेल्ड द लेटर टू बोगन साइड्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, उन्होंने उसे मेल कर दिया, उस पत्र को मेल कर दिया बोगन साइड्स के लिए और लिफाफे पर प्लीज फॉरवर्ड लिखकर। डेज पास्ट, दिन बीतते गए एंड देयर वॉज नो आंसर, और कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, किंतु पत्र भी वापस नहीं आया। सो इसलिए मे भी हो सकता है बांडा हैड रिसीव्ड इट, बांडा को वो मिल गया हो। परहैप्स शायद शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वह इतनी दुखी हो और क्रोधित भी हो कि उत्तर नहीं देना चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसे दोष नहीं दे सकते। वीक्स वेंट बाई,
कई सप्ताह बीत गए एंड स्टिल बांडा डिड नॉट आंसर, और फिर भी बांडा का कोई उत्तर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी पूरी बात भूलने लगी थी। पैगी पूरी बात भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट बांडा, और मैडी रात को बांडा के बारे में भाषण देने लगी थी। डिफेंडिंग हर, अपने आप की रक्षा करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीच हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और वह उसे उन लड़कियों की भीड़ से बचाने की कोशिश करने लगी थी जो उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हुए कहती थीं लड़कियां कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर बांडा could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, और उससे पहले कि बांडा अपने होठ सख्ती से एक सीध में दबाती, जैसा कि वह उत्तर देने से पहले करती थी, मैडी चिल्ला उठती थी और कहती थी, स्टॉप, रुको। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील, तब हर कोई शर्म महसूस करता जैसा कि वह महसूस करती थी। असेम्ड में शर्म। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब क्रिसमस का समय था और ज़मीन पर बर्फ़ थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लास रूम, क्रिसमस की घंटियाँ और एक छोटे वृक्ष से कक्षा सजी हुई थी। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, अवकाश शुरू होने से पहले स्कूल में अंतिम दिन, द टीचर शोड द क्लास, टीचर ने कक्षा को दिखाया अ लेटर, एक पत्र, शी हैड रिसीव्ड, जो उन्हें मिला था, दैट मॉर्निंग, उस दिन। यू रिमेंबर बांडा पैट्रॉन्स की, आपको बांडा पैट्रॉन्स की याद है। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वह छोटी सी प्रतिभाशाली कलाकार, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, अच्छा उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि वह कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे वो पदक भेज सकती हूँ, वो मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली, कक्षा अचानक रुचि के साथ बैठ गई, रुचि लेते हुए बैठ गई पूरी क्लास और ध्यान से सुनने लगी। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और कमरा नंबर 13 कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया आप लड़कियों से कह दीजिए कि वे उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं। बिकॉज, क्योंकि इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में 100 नई पोशाकें हैं। मेरे नए घर में 100 नई पोशाकें हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सब मेरी अलमारी में कतार में रखी हुई हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, मैं चाहूँगी कि पैगी हरी पोशाक तथा लाल सजावट वाली तस्वीर रखे।
मैं चाहूँगी कि पैगी हरी पोशाक तथा लाल सजावट वाली तस्वीर को रखे एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और उसकी मित्र जो मैडी है वो नीली वाली ड्रेस को रखे। नीली वाली पोशाक को रखे। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल। क्रिसमस पर मुझे उस स्कूल की याद आती है। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। और मेरी नई अध्यापिका आपके जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। आपको और सबको मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली, आपकी अपनी बांडा पैट्रॉन्स की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वर केयरफुली। स्कूल से घर वापस आते हुए मैडी और पैगी ने अपनी तस्वीरें सावधानी से पकड़ रखी थीं। ऑल द हाउसेस हैड रेस एंड होली इन द विंडोज। सभी घरों की खिड़कियों में फूलदान और सदाबहार की डंडियाँ थीं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड। किराने की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस वृक्ष सजे थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung। और अंदर पेपरमेंट कैंडी और चमकते पारदर्शी कागज पर लगे सजावटी सामान थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। हवा में क्रिसमस की महक थी और प्रत्येक जगह चमकती रोशनी के कारण अलग अलग रंग परिवर्तित हो रहे थे, रिफ्लेक्टेड हो रहे थे। बॉय सेड पैगी। पैगी ने कहा बॉय लड़के। दिस सोच शी रियली लाइक्स अस। इससे पता चलता है कि वास्तव में वह हमें पसंद करती है। इट सोच शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑलराइट। और इससे ये भी पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया है और सब ठीक है। यह उसका कहने का तरीका है। एंड दैट इज दैट। और यही सब है। आई होप सो। आशा करती हूँ मैं ऐसी। सैडली मैडी ने दुखी होते हुए कहा। सी फेल्ट सैड। उसे दुख हुआ, वह उदास थी। बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। उसे इस बात का दुख था कि वह जानती थी कि वह उस सख्त होठ वाली पॉलिश लड़की से अब कभी भी नहीं मिल पाएगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और कभी भी उनके बीच के संबंध अब ठीक नहीं हो सकते। सी वेंट होम। वह घर चली गई। एंड और सी पाइंड हर ड्राइंग ओवर आ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम।
वह घर गई और उसने अपनी तस्वीर शयन कक्ष में गुलाबी वॉलपेपर पर लगा दी। द सेवी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। भद्दा कमरा रंगों की चमक से जीवंत हो उठा। ब्रिलियंसी का मतलब चमक। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड। मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उसने ड्राइंग की ओर देखा, तस्वीर की ओर देखा। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग। वह खड़ी रही और उसने कुछ नहीं कहा। बट बांडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे। किंतु बांडा उसके लिए हर तरह से अच्छी थी। किंतु बांडा उसके लिए हर तरह से अच्छी थी। टीयर्स ब्लड हर आइज। टीयर्स ब्लड हर आइज, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी देर तक तस्वीर को देखती रही। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। तब जल्दी से उसने अपनी आंखें मली और इसे ध्यान से देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। पोशाक के रंग इतने तेज थे कि तस्वीर के चेहरे और सिर पर उसका ध्यान ही नहीं गया था। बट इट लुक्ड लाइक हर, किंतु यह उसके जैसा दिखता था। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। यह उसके जैसा दिखता था। मैडी, वास्तव में उसके मुंह जैसा ही था। यह उसके मुंह जैसा ही था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। यह उसके जैसा क्यों दिखता था। बांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर एक्साइटेडली। बांडा ने वास्तव में इसे उसके लिए ही बनाया था। एक्साइटेडली, उत्तेजित होकर। शी रैन ओवर टू पैगीज, वह पैगी के ड्राइंग के पास दौड़ी और गई। पैग, शी सैड, पैग उसने कहा। लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो, या अपनी तस्वीर देखने। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। एच दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्राइंग वॉज लाइंग। जब वे उसके कमरे की ओर दौड़ी जहां वांडा की बनाई तस्वीर उसके बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, औंधी पड़ी थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने सावधानी से उसे उठाया। लुक सी ड्रीव यू, देखो उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई। दैट इज यू, वह तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य में कहा। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और उस तस्वीर का सिर और चेहरा पैगी की तरह दिखते थे। वाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था। सैड पैगी, पैगी ने कहा। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, हाँ वह अवश्य करती होगी। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे,
कुछ भी हो वह हमें पसंद अवश्य करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। हाँ वह अवश्य करती होगी, मैडी ने सहमति से कहा या सहमति पूर्वक कहा या सहमति जताई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी thought of Banda standing alone in that sunny spot in the schoolyard। और उसने अपने आंसुओं को आंखें झपकाकर दूर किया, और हर बार जब भी स्कूल के आंगन में धूप में खड़ी होती वह बांडा के बारे में सोचती रहती, लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और लड़कियों के समूह को शांति से देखती हुई उसके चले जाने के बाद यह कहती, वास्तव में 100 सब कतार में लगी हैं। स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आगे के लेसन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।